नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। पिछले दिनों आपको याद होगा हिजाब पर बवाल हुआ था। बुर्का पहने एक स्टूडेंट के सामने जय श्री राम के नारे लगाए गए थे, जिसके बाद उस मुस्लिम स्टूडेंट ने भी चिल्ला चिल्ला कर अल्लाह अकबर कहा था। यह मुद्दा गरमाया और मुस्लिम पक्ष ने अदालत में एक याचिका दायर की। अब इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट की फुल बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। जी हां, ये बड़ी स्टेटमेंट हाईकोर्ट ने दी है। हाईकोर्ट ने माना है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हिजाब यानी बुर्का पहनना कोई अनिवार्य नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि शिक्षण संस्थान इस तरह के पहनावे और हिजाब पर बैन लगा सकते हैं, यानी ये शिक्षण संस्थानों पर निर्भर करता है कि वो इस तरह के पहनावे को अनुमति देते हैं या नहीं। We are of the considered opinion that wearing of hijab by Muslim women does not form a part of essential religious practice in Islamic faith. अपने आदेश के साथ ही हाईकोर्ट ने हिजाब की अनुमति मांगने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी। इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट देखिए, इसमें लिखा है वेयरिंग हिजाब इज नॉट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, सेज कर्नाटक हाईकोर्ट। एडवोकेट अश्विन उपाध्याय ने क्या कहा, अब जरा ये भी सुनिए। हिजाब के बारे में इस समय पूरे देश में हंगामा चल रहा है। कर्नाटक की लड़कियों को बहुत प्लान्ड तरीके से हिजाब पहना के स्कूल में भेजा जा रहा है। ये वही शक्तियां हैं जो भारत का इस्लामीकरण करना चाहती हैं, क्योंकि वो जो बच्चियां पहन के जा रही हैं वो अपनी इच्छा से नहीं जा रही हैं। उनको समझाया गया है, बरगलाया गया है, उनका ब्रेन वॉश किया गया है। जब पूरी दुनिया में हिजाब फेंका जा रहा है, इस्लामिक देशों में हिजाब के खिलाफ पूरा आंदोलन चल रहा है, इस्लामिक देशों की महिलाएं हिजाब के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही हैं, उस समय भारत में हिजाब पहन के स्कूल जाना ये बच्चियां अपने आप नहीं कर सकती। ये तो प्लान्ड वे में बाकायदा जो फोर्सेस हैं, पीएफआई हुआ और इस तरीके के जो और भी संगठन हैं, देवबंद हुए और भी जो इस्लामिक संगठन हैं, जो भारत में गजवा हिंद करना चाहते हैं, जो भारत में एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, जो भारत में एक इस्लामिक हुकूमत कायम करना चाहते हैं, उनकी ये सोची समझी साजिश है। मैं समस्या की बात नहीं करूंगा, समस्या आपके सामने है, मैं समाधान की बात करता हूं। इस देश का संविधान कहता है कि इस देश में समान शिक्षा होनी चाहिए। समान शिक्षा का मतलब वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम, एक देश एक पाठ्यक्रम और एक देश एक किताब। हमारे पास राइट टू एजुकेशन कानून है, केवल उसमें एक शब्द जोड़ने की जरूरत है, इक्वल। राइट टू एजुकेशन में राइट टू इक्वल एजुकेशन करना है, एक शब्द जोड़ना है। पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, राइट टू एजुकेशन कानून बनाया है, तो इसका मतलब पार्लियामेंट राइट टू इक्वल एजुकेशन भी बना सकती है। राइट टू एजुकेशन में जो पढ़ने की उम्र है वो 14 साल तक है, तो पार्लियामेंट उसको 18 साल तक भी कर सकती है, अमेंड कर सकती है। जब कानून हमारा राइट टू इक्वल एजुकेशन हो जाएगा, पढ़ने की उम्र 14 से। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा, क्लासरूम के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट जरूरी है। क्लासरूम के बाहर छात्र चाहे जो कुछ भी पहने, लेकिन क्लासरूम में स्कूल कॉलेज के ड्रेस कोड को मान्यता दी जाए। स्कूल और कॉलेज को अपनी ड्रेस कोड तय करने का अधिकार है। अदालत ने और क्या कहा, अब जरा ये भी आपको सुनाते हैं। 3 सवाल पूछे और फिर इसका जवाब दिया। अदालत ने कहा, मुस्लिम महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम में जरूरी धार्मिक रिवाज नहीं है। कोर्ट ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म तय करने पर स्टूडेंट आपत्ति नहीं जता सकते। अदालत ने कहा कि सरकार के पास आदेश जारी करने की शक्ति है। शिक्षण संस्थानों में हिजाब को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे इस विवाद पर
फुल बेंच ने 15 से ज्यादा दिनों तक सुनवाई की और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पिछले हफ्ते फैसला सुरक्षित रख दिया था। इधर मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए राज्य सरकार ने कर्नाटक के जिलों में धारा 144 लागू कर दी है। जो इलाके सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं वहां के शिक्षण संस्थानों के बंद रखने का फैसला भी किया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।